10 टीमों के साथ इस सफर की शुरुआत हुई थी विद ईच टीम हैड अ कॉमन ड्रीम ऑफ लिफ्टिंग द कप द आईपीएल 2025 और अब बची है टीमें 4 जिनमें से आज भिड़ेंगे टॉप 2 टीम्स। ऐसी 2 टीमें हु आर आइडेंटिकल इन मेनी वेज, आइडेंटिकल विन्स, आइडेंटिकल लॉसेस। यही नहीं, बोथ हैड अ वॉश आउट एंड बोथ आर सिटिंग विद द पॉइंट्स 19 इन देयर किटी। फर्क है तो केवल नेट रन रेट का। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टीम्स जो मुझे लगता है हम सभी की फेवरेट है, जिनमें से चुनना कि कौन जीतेगा रहेगा बहुत ही मुश्किल। बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स क्रिकेट द आईपीएल शो ऑन डीडी स्पोर्ट्स। मैं शिखा सचदेवा और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए चले सारी मुश्किल हम उन्हीं को ही दे देते हैं। मेरे साथ है चेतन शर्मा। चेतन, यू टॉक एंड गो हेड व्हेन वी टॉक अबाउट आरसीबी अप अगेंस्ट पंजाब किंग्स। कहते हैं ना, दोनों टीमें ही दिल के टुकड़े हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक व्हिच इज बेटर एंड व्हिच इज एन एज ओवर। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 टीमें जो न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में पहुंच गई हैं। देखिए शिखा, कितनी मेहनत, अभी आपने कहा ना 10 टीमों से शुरू किया, आखिर में हम 4 पे पहुंच गए। वो चारों की चारों टीमें आज न्यू चंडीगढ़ में बैठी है। इन 4 टीमों में से 3 टीमें अहमदाबाद जाएंगी, 1 टीम अपने घर जाएगी। देखिए, जो घर अपने जाएगी ना उसको बहुत दुख लगेगा, तो ऑटोमेटिकली चारों टीमें चाहेंगी कि हम अहमदाबाद पहुंचे। तो देखिए, पहुंचेंगी 3 ही अहमदाबाद, लेकिन 1 को घर वापस जाना होगा। और आज जो मैच है, जो दोनों टीमों के खिलाफ आपस में खेल रही है ना टीम्स, उन दोनों के पास 1-1 चांस एक्स्ट्रा है। आप आरसीबी की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, जो जीतेगा वो सीधा अहमदाबाद मौज मस्ती करे 2-3 दिन, उसके बाद फाइनल खेलेगा 3 तारीख को। लेकिन जो हारा उसको एक मौका और मिलता है। देखिए, आप फैंस हैं, मैं पूरे समय आरसीबी एंड पंजाब, देखिए हम कट्टर फैन है पंजाब के, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दोनों ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। अगर आप आरसीबी की बात करें एंड पंजाब की बात करें, हम यही चाहते थे कि ये दोनों टीमें जरूर क्वालिफाई करें। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं शिखा, जिन्होंने अभी तक कभी ट्रॉफी को पकड़ने का वो कहते हैं मजा चखा नहीं है। तो ये दोनों टीमें चाहेंगी एटलीस्ट पहले फाइनल में पहुंचा जाए और फिर उसके बाद 3 तारीख को देखा जाए क्या होगा। आज बहुत संघर्षपूर्ण मैच है। होम एडवांटेज बिल्कुल नहीं है पंजाब को। पंजाब मुल्लापुर में सबसे खराब क्रिकेट खेली है, अपने घर पे पंजाब ने वर्स्ट क्रिकेट खेली है 2025 में। तो इसलिए अगर हम ये उठकर कहें कि न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में पंजाब को एडवांटेज है, नो, एडवांटेज किसी को नहीं है। पंजाब हैज टू प्ले फार बेटर क्रिकेट जो वो जयपुर खेल के आए हैं। ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को रन्स बनाने पड़ेंगे और मैचेस हर समय आपको गेंदबाज जिताते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सेम द स्टोरी विद आरसीबी। Absolutely, when we talk about these 2 teams, चाहे कहे पंजाब या फिर आरसीबी, बहुत जल्दी नजर आते हेड टू हेड आंकड़े जब बात करते हैं। आउट ऑफ द 35 टाइम्स व्हेन दे हैव लॉक्ड ऑन अगेंस्ट ईच अदर, पंजाब स्लाइटली एन एज ओवर। 18 बार पंजाब ने जीत का डंका बजाया, वेयरएज आरसीबी हैज टर्न्ड आउट विक्टोरियस 17 टाइम्स। 18 यहां जीत पंजाब किंग्स की। 18 सीजन, 18 साल हो चुके हैं इस आईपीएल को, और आरसीबी जिस तरीके से आई है, इससे पहले 2 बार वो पहुंचे भी है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिफायर्स। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिफायर 1, जहां बिल्कुल सही कहा चेतन ने, 2 मौके मिलते हैं और इन्हीं 2 मौकों की लड़ाई थी इन चारों टीमों में, हु विल एंड अप ऑन दोस 2 स्पॉट्स। लेकिन जैसे हम कहते हैं इन इम्पॉसिबल लीग वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये जो मंच मिला है, कितने हमें अनकैप्ड प्लेयर्स, फ्रेश फेसेस, बिग ड्रीम्स, और यही ड्रीम्स इस साल हमने पूरे होते देखे हैं चेतन। देखिए, आईपीएल का मतलब ही कि ड्रीम्स को पूरा करना। पहले तो आप अगर आईपीएल के किसी फ्रेंचाइजी द्वारा किसी टीम में आते हैं तो आपका एक ड्रीम पूरा होता है। उसके बाद अगर आपने आके प्रदर्शन अच्छा कर दिया, देन तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा है। जैसे अगर हम वैभव रघुवंशी की बात करें, सूर्यवंशी की बात करें, कि जिस तरह उन्होंने इस 14 साल की उम्र में देखिए शतक अपने नाम पे, अर्धशतक अपने नाम पे। उससे पहले ज़रूर ये चर्चा हो रही थी कि 14 साल के बच्चे को राजस्थान ने अपनी टीम में रखा है, बस इतनी बात थी। लेकिन अब चर्चा क्या हो रही है, ओह ये लड़का कब इंडिया के लिए खेलेगा। देखिए, ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से रिकग्नाइजेशन मिलता है, देन डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके प्रदर्शन करके इंडियन टीम में अपना दावा ठोकने की ज़रूरत है। लेकिन आपको जो कहते हैं ना एक नाम मिलता है, वो आईपीएल से बड़ा नाम आपको कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आपने प्रदर्शन कर दिया तो बहुत ऐसे क्रिकेट, आप दुग्वेश राठी की बात कर लें, आप प्रियांश आर्या की बात कर लें, मतलब इस सीजन से पहले कोई इन प्लेयर्स को जानता नहीं था, लेकिन अब कहते सभी जानते हैं इनको। बिल्कुल सभी जानते हैं, पहचानते हैं, बिकॉज व्हाट ऑल दे हैव गिवन
टू देयर टीम। इंडिविजुअली हम बात करेंगे इन प्लेयर्स के बारे में भी। पंजाब किंग मेकिंग टू द प्लेऑफ एंड द क्वालिफायर्स वन आफ्टर 2014। इमेजिन कीजिए 2014 से पहले, बीच के तो हर साल में दे आर ऑलवेज लैंग्विशिंग एट द बॉटम और बाकी टीमों को पार्टी करते देखते थे, बट आज है उनके पास मौका कि वो उस पार्टी के कहते हैं ना होस्ट बने, सेलिब्रिटीज बने और जितनी खुशियां दे सकते अपने फैंस को दे। जब हम बात करते हैं दोनों टीमों की, 2 बार ऑलरेडी दे हैव लॉक्ड ऑन अगेंस्ट ईच अदर इन दिस सीजन और दोनों बार एक ने जीते। व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब किंग्स व्हिच वन बाय 5 विकेट्स एट आरसीबी's होम, whereas आरसीबी ने अपने घर में जीत दर्ज नहीं की, 7 विकेट से आए यहां मुल्लापुर में जीत दर्ज की। तो मतलब एट देयर होम दे माइट नॉट बी परफॉर्मिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अवे गेम्स, चेतन, आरसीबी बिकमिंग द ओनली टीम टू विन ऑल द अवे गेम्स, 7 गेम्स इन अ रो। अवे गेम, आज भी अवे गेम है तो कुछ भी हो सकता है। दोनों टीम्स की एक ही हालत है। पंजाब बाहर जाती है वो अच्छा प्रदर्शन करती है और आरसीबी बाहर जाती है वो अच्छा प्रदर्शन करती है। जो अभी आपने 2025 आपस में खेले हैं ना, ये बैक टू बैक एक दिन में एक दिन के गैप के बाद ये मैच हुआ था। पहला पंजाब ने पटकनी दी बैंगलोर में और दूसरी कहते हैं ना घर पर आके पटकनी दी आरसीबी ने। तो ये अब तीसरी बार आप आपस में खेलना है, लेकिन एडवांटेज वहां पर दिमाग में किसके चल रहा होगा, वो आरसीबी के, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर आरसीबी हरा चुकी है इस सीजन में पंजाब को। वो पंजाब के दिमाग में भी रहेगी चीज, वो आरसीबी के दिमाग में रहेगी, क्योंकि दोनों ने टॉप पे पहुंचे हैं। ठीक है, नेट रन रेट से पंजाब थोड़ा सा ऊपर है और वो 2 नंबर पे आरसीबी, लेकिन एडवांटेज, अभी मैंने पहले ये कहा, एडवांटेज किसी को नहीं है। देखिए, जो आज अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीत हासिल करेगा। दोनों टीमों ने अभी तक बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, लेकिन गेंदबाज ही आपको इस ग्राउंड के ऊपर, जितना मैं इस विकेट को जानता हूं, अगर आपकी गेंदबाजी आज अच्छी होगी तभी आप जीतेंगे, अगर गेंदबाजी अच्छी नहीं होगी तो यू लूज द गेम। बिल्कुल, गेंदबाजी करते हैं बात, अगर वहां अर्शदीप है तो यहाँ जोश माइट जॉइन द स्क्वाड बैक। लेकिन जिस तरीके से इनकी जीत की बात करें, हमने कहा कि 2014 के बाद एक बार फिर से पंजाब किंग्स को मौका मिला टू एक्चुअली एंड देयर एट द टॉप स्पॉट। लेकिन बड़ी बड़ी जीत की जब हम बात करते हैं तो ये आंकड़े आपको बताएंगे। बैक इन 2011 धर्मशाला पंजाब वन बाय हिस्टोरिकल मार्जिन ऑफ 111 रन। आरसीबी भी पीछे नहीं है, 138 रनों की बड़ी जीत के बाद बेंगलुरु के खिलाफ वो आए थे। इस जीत के बाद जीत होती है, चाहे वो 1 रन से हो, 1 विकेट से हो या फिर वो 10 विकेट से हो, लेकिन ऐसी जीत आपको एक मोटिवेट कर देती है कि वी आर हिटिंग द नेल एट द राइट स्पॉट। चेतन, बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा ना कि देखिए, बड़ी जीत तो आपको मोटिवेट करती है, लेकिन लास्ट गेम आप इस ग्राउंड पे कब खेले थे? आप लास्ट मैच इस ग्राउंड पे इसी सीजन में आपने पंजाब को हराया है। आरसीबी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आरसीबी थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी कि हमने पटकनी दी है इस ग्राउंड के ऊपर पंजाब को, हम एक बार कर सकते हैं, हम दूसरी बार भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब को ये सोचना है कि जैसे अभी आप मुंबई को हरा कर आए, देखिए बहुत बड़ी साइड को आप हराकर टॉप पे पहुंचे हैं, आप टेबल टॉप आपने किया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब भी यहाँ पर आ रही होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक ट्रॉफी को छुआ नहीं है, बिल्कुल, और दोनों चाहेंगी कि हम किसी तरह पहले फाइनल में पहुंचे, देन 3 तारीख को देखेंगे क्या होगा। एब्सोल्युटली, लाइफ का भी एक मंत्र है, टेक द लाइफ स्टेप बाय स्टेप, एंड दिस इज व्हाट दिस टू टीम्स हैव डन अंडर द कैप्टनसी, द मिडास टच, हम कहें चाहे श्रेयस अय्यर या फिर रजत पाटीदार, दोनों। हम खेमों के खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे, उनके कप्तानों पर भी बात करेंगे, कितनी मुश्किल और कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है टक्कर, इस पर भी बात करेंगे। रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, विल बी राइट बैक। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स पर ट्रेंड्स दी आईपीएल शो। विल बी राइट बैक। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं। किसी मासिक शुल्क के
वेलकम बैक। आप देखिए ट्रेंड्स क्रिकेट दी आईपीएल शो डीडी स्पोर्ट्स। मैं शिखा सचदेवा और मेरे साथ है चेतन शर्मा। ऑन पॉइंट मैच जीतना है इस वक्त तो जाहिर सी बात है, चाहे ओपनर्स सही शुरुआत दे, मिडिल ऑर्डर को उठकर आना पड़ेगा, स्पिन एंड पेस डिपार्टमेंट हैव टू डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। लेकिन जब हम दोनों खेबों से बात करते हैं, नजर डालते हैं टॉप परफॉर्मेंस पर, इट्स नन अदर देन विल स्टार्ट विद विराट कोहली। 600 मार्क जो उन्होंने क्रॉस किया है विद 602 रन्स ऑलरेडी इन हिज किटी। ही इज बीइंग देयर एज द टॉप परफॉर्मर along with श्रेयस अय्यर। जैसे कि मैंने कहा, मिडास टच है इनकी कप्तानी में, चाहे दिल्ली कैपिटल्स के साथ हो, डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हो, या फिर अब पंजाब किंग्स के साथ हो। ब्रांडिंग से लेकर जिस तरीके के हम कहते हैं कि आपने टीम को समझाया, सलाया और खुद भी बल्ले के साथ जो आपने हमेशा ऐड ऑन किया है, वो काबिल तारीफ है। एंड इन द सेम लिस्ट वी हैव अर्शदीप एंड जॉश हेजलवुड, टॉप परफॉर्मर्स देयर। और जाहिर सी बात है चेतन, हमने देखा है पिछले मैचेस में हर एक मौके पर कोई ना कोई खिलाड़ी उभर कर सामने आया, चाहे आप जितेश शर्मा की बात करें, प्रियांश आर्या की बात करें, फिल सॉल्ट की बात करें, या फिर ये 4 नाम जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, जो 4 नाम की आपने बात की, उन्होंने तो थ्रू एंड थ्रू अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब आप 600 रन और 550 रन की बात करते हैं, 514 रन की बात करते हैं, 18 विकेट्स की हम बात करते हैं, तो थ्रू एंड थ्रू सीजन में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी की बदौलत आज टीम्स आपकी टॉप पर खड़ी है। और पिछले मैच जो अभी आप बात कर रहे हैं, जितेश शर्मा ने मतलब 227 रन आप चेस करते हैं। यहाँ से एक छोटा सा अनुमान आपको लगाने की ज़रूरत है कि आप आरसीबी को चेज मत करने दीजिए। दे आर द बेस्ट चेज मास्टर्स। और जो बेस्ट चेज मास्टर कौन है, शुरुआत कौन करता है? विराट कोहली एंड जैसे जितेश ने और मयंक अग्रवाल। डोंट फॉरगेट मयंक अग्रवाल। देखिए, आप पिछले मैच में जब अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग होता है। मयंक आए, जिस नंबर पे वो बैटिंग की, उन्होंने एक पार्टनरशिप की, तो आरसीबी भी कहते हैं ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती आई है। पंजाब मुंबई को हरा के आई है, मुंबई जैसी टीम 5 बार की चैंपियंस। तो ये आज संघर्ष बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। ये डिपेंड करता है कि वहां का विकेट कैसे मिलता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट। Absolutely. विकेट आज कैसा मिलेगा? जो अभी तक मैंने विकेट देखा ना शिखा, वहां पर 200 प्लस का विकेट है। तो तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी गेंदबाजी थोड़ी आज चलनी चाहिए, तभी आप मैच जीतेंगे। आपने कहा कि चेज ना करने दे आरसीबी को, लेकिन पंजाब एक ऐसी टीम रही है सभी टीमों में से जो पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है। फॉर ऑल द टाइम दे हैव प्लेड, आउट ऑफ 6 टाइम्स दे हैव क्रॉस्ड 200 मार्क। जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, पिच की कंडीशंस की आपने बात की, मुल्लापुर पिच ऑफर्स अ बैलेंस कॉन्टेस्ट। बिल्कुल बल्ले के साथ कहे, गेंद के साथ कहे, इट्स स्पिनर्स को लाइकली, लेकिन जिस तरीके से उस दिन किस तरीके से पिच रिएक्ट करेगी, डू यू एक्सपेक्टेड इवनिंग में? यानी कि टॉस जीते, पहले आप गेंदबाजी कीजिए, करने दीजिए दूसरी टीम को रन बोर्ड पर रन चेस, ताकि आप कर सको बाद में आसानी से। तो बहुत चीजें आपके सामने आएंगी शिखा। ड्यू फैक्टर आपके सामने आएगा। ये आपके सामने चीज़ें आएंगी कि आपके युजवेंद्र चहल फिट हैं कि नहीं है। देखिए, पिछले मैच में काफ़ी बदलाव किए थे गेंदबाजी में। अगर हम पंजाब की बात करें, वैश्विक विजय कुमार को मौका मिला था, आपने काफ़ी बदलाव किए क्योंकि युजवेंद्र चहल फिट नहीं थे। अब परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, क्योंकि चहल अगर फिट होते हैं तो आप मतलब दमखम रखते हैं। देखिए, हरप्रीत बरार ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, चहल है ही बहुत बढ़िया गेंदबाज। आपको ये देखना है कि ऑपोजिशन कहाँ कंफर्टेबल है, ऑपोजिशन चेजिंग में कंफर्टेबल है, ड्यू फैक्टर कितना है। तो आपको रणनीति अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मैच बदलने की ज़रूरत है। ये मतलब नहीं कि मैंने 6 मैचेस में 200 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। आपने पंजाब ने 200 रन चेज भी करवाए हैं, एक मैच में नहीं, कम से कम 2 या 3 मैचेस में 200 रन चेज भी करवाए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना आज रिकी पॉन्टिंग एंड सुरेश अय्यर को बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल बहुत जरूरी है। प्लानिंग कहे, स्ट्रैटेजी, नॉट ओनली ऑन द पेपर बट ऑन द फील्ड एज वेल, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। की बैटर्स की जब हम बात करते हैं, श्रेयस अय्यर हमने देखा द ओनली प्लेयर फ्रॉम पंजाब किंग्स हु हैज क्रॉस्ड दैट 500 मार्क। प्रभ सिमरन इज राइट बिहाइंड हिम, जिनके पास है 1 रन शॉट। वील स्टार्ट विद आरसीबी, जहां पर हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, द की बैटर्स नन अदर देन विराट कोहली। पिछले मैच में तो उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी एक्चुअली ब्रोक दोज रिकॉर्ड्स अंडर हिज बेल्ट अलोंग विद द कैप्टन रजत पाटीदार। लेकिन श्रेयस अय्यर की हमने बात की, किस तरीके से खिलाड़ियों ने इस हम कहें इस पूरी जर्नी में, खासतौर से अनकैप्ड प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें, सही समय पर आकर अपने आप को प्रेजेंट करें। सो की बैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यू हैव निहाल वडेरा, मार्को यानसन, हरप्रीत बरार, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया उनका नाम। बिल्कुल, आप बैटिंग और बॉलिंग देखें दोनों टीम्स की। यहाँ पर विराट कोहली
तो कहते हैं ना बहुत आगे है। आगे। मतलब 400 रन और 600 रन 1100 रन में बहुत फर्क है। 700 रन के फर्क की हम बात करें, उनको नहीं डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा। देन उसके बाद श्रेयस अय्यर है। मतलब देखिए बल्लेबाजी तो किसी हद तक शिका हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इस विकेट के ऊपर, अनलेस कि आप शुरू में प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या की मैं हर समय बात करता हूँ, एक अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत है। आप अगर अच्छा स्टार्ट देंगे देन उसके बाद 3 नंबर पे आजकल इंग्लिश आते हैं, देन आपके श्रेयस अय्यर, देन बैटिंग में दमखम है पंजाब के पास, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहाँ पर आएगी, आपने जो अभी आंकड़े देखे उसमें गेंदबाजी पे नज़र डाले। गेंदबाजी में आपकी गेंदबाजी को थोड़ा सा खींचने की ज़रूरत है। जो टीम ने आज गेंदबाजी अच्छी कर दी वो जीत जाएगा मैच को। बिल्कुल, गेंदबाजी करिए, अच्छे रनों की गति पर अंकुश लगाइए और मैच जीतिए। आपने प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन की बात की। 65% ऑफ द रन्स फॉर द पंजाब किंग्स हैज बीन मेड बाय द टॉप ऑर्डर इटसेल्फ। टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है, सही शुरुआत देना बहुत जरूरी है, टू एक्चुअली एक्सेलरेट विद द राइट स्पीड एट द राइट टाइम है बहुत ही जरूरी। लेकिन कुछ खिलाड़ी अनअवेलेबल व्हेन वी टॉक अबाउट व्हिच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो अनअवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज द राइट रिप्लेसमेंट दैट द टीम ऑफर्स। Devdutt Padikkal, because of the injury, is not in the squad. Jacob Bethel और साथ Ngidi B. But Mayank Agarwal, how he actually stood for the team. Whereas when talk about Punjab Kings, Jansen नहीं रहेंगे। Jansen का ना होने से काफी धक्का पड़ सकता है चेतन टीम को। बहुत बड़ा धक्का पड़ सकता है। देखिए मार्को जेनसन पूरे एक क्या होता है ना कि आपने प्रदर्शन कैसा किया है वो तो ठीक है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आप किस नंबर पे गेंदबाजी करेंगे, पहले कौन शुरू करेगा, 3 नंबर में मार्को जेनसन आएंगे, वो आपका एक प्लानिंग में चीज चलती है। सडनली एक प्लेयर मिस हो जाए, T20 में एक प्लेयर बहुत फर्क डालता है। एक बैट्समैन या एक गेंदबाज अगर आपका मिस हो जाए तो वहां पर फर्क पड़ता है। तो देखिए अब जो चीज चली गई या जिसको जाना है आप उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते। आपको ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी। अब आप ये नहीं कह सकते अरे वो होता ये होता। क्रिकेट में इफ एंड बट्स नहीं चलते हैं। आपको जो है उसके साथ ही खेलना है और जीतना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, खेलना है और जीतना है, क्योंकि जीतोगे तो सीधा टिकट टू द ग्रैंड फिनाले मिलेगी। अगर हारोगे तो भी टिकट मिल सकती है, बट विद द लॉन्गर रूट, क्योंकि जो गुजरात टाइटंस और मुंबई की टीम्स में से जीत कर आगे आएंगे वो होंगे आपके अगले कंटेंडर। तो बस खेलना है और जीतना है। नंबर्स पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसी सूची में हम आपको और अपने कहते हैं ना स्टडी से अवगत कराते हैं, टू एक्चुअली नो द टीम्स बेटर एंड हाउ द टीम एनालाइज व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेस कॉन्टेस्ट। तो जिस तरीके से कह रहे हैं पंजाब किंग्स स्ट्रेंथ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस फॉर बोथ द टीम्स, अनडाउटेडली इट्स अ टॉप ऑर्डर व्हिच एक्चुअली गिव्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड द पुश। लीडरशिप, श्रेयस अय्यर किस तरीके से कहता है ना, लीडर, यू ऑलवेज से लीडर शुड एक्चुअली लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बी एन एग्जांपल। श्रेयस हैज बीन द राइट एग्जांपल फॉर द टीम एंड फॉर द एवरी प्लेयर। किस तरीके से हर एक खिलाड़ी कहता है कि चाहे आपके कोच हो या फिर आपके ड्राइवर हो, द वे दे टॉक, द वे दे कम्युनिकेट, इट्स इक्वालिटी। और यही हमें देखा पंजाब के खेल में। बिल्कुल, पंजाब के खेल में देखिए कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। आपको टीम को संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो एक मैच में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए थे, लेकिन वो सारी कप्तानी लाइन से कर रहे थे। मतलब मुझे वो जज्बा बहुत अच्छा लगा कि होता ना आप इंजर्ड हो गए, आपने बहुत रन्स बना दिए, कैप्टन जाके ड्रेसिंग रूम में बैठता नहीं, लेकिन वो लाइन पे खड़े रहे और वहां से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए कैप्टनसी अपने आप में एक आर्ट है। ये आपको मतलब कहते हैं ना, आपको ये सीखना पड़ती है चीज़ें, ये आपको कहते हैं ना वैसे मिलती नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो श्रेयस अय्यर अभी तक करते आए हैं, कैसे टीम को संभालना है, बदलाव टीम में, गेंदबाजी में बदलाव, बैटिंग में बदलाव, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अभी हम बात कर रहे थे आरसीबी की। देखिए आरसीबी की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी। विराट कोहली, फिल सॉल्ट को कहते हैं ना लाइसेंस टू किल है कि विराट कोहली एक छोर पकड़ कर खेलेंगे, फिल सॉल्ट हैज टू गो एंड जस्ट अटैक एंड देन इनकी पेस अटैक की आप बात करें, कमाल का पेस अटैक है। आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर ले, आप यश दयाल की बात करें, हेजलवुड, यू कैन मिस हेजलवुड। तो पेस अटैक इज ब्रिलियंट। और इस विकेट पे मुझे लगता है अभी तक जितना विकेट हमने देखी है वहाँ पेस बॉलर्स ही करतब करते हैं, स्पिनर्स को कोई ज्यादा मदद मिली नहीं है। एब्सोल्युटली, टॉप ऑर्डर की हमने बात की, पंजाब फिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट आरसीबी एज वेल।
फिल सॉल्ट अलॉन्ग विद विराट कोहली, रजत पाटीदार, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे क्वेश्चन था। टिम डेविड नहीं थे, लेकिन जितेश शर्मा एंड मयंक अग्रवाल रोज इन द लास्ट गेम, और जैसे कि चेतन ने कहा, पिछली गेम अगर आपकी सही होती है तो वही मोमेंटम आप आगे कैरी करते हो और उसी मोमेंटम के साथ आप अगला गेम खेलते हो। तो जाहिर सी बात है, हाई एंड कॉन्फिडेंस बोथ द टीम मार्चिंग इन टू द न्यू मुल्लापुर स्टेडियम, और कहीं ना कहीं जीत बहुत जरूरी है। कुछ कंसर्न्स पंजाब के लिए और आरसीबी के लिए बिफोर वी मार्च टू द वॉक्स पॉप? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अब मैं मानता हूं कि दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेलती आ रही हैं। हर समय क्रिकेट के अंदर ये आपके सामने एज ए क्रिकेटर आता है कि आज का दिन कैसा रहेगा, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। प्रेशर आएगा, देखिए दोनों टीम्स पर प्रेशर आएगा। आपको मालूम है, एक जीत फाइनल, एक जीत कहीं ना कहीं दोनों टीमों के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जीटी एंड मुंबई, और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसलिए देखिए, आज का मूल मंत्र यही है कि ऊपर वाले का नाम लें और अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेले, रेस्ट एवरीथिंग ठीक ही जाएगा। Absolutely. So it's a qualifier one wherein you'll find all the action from the Mullapur, New Chandigarh, wherein when we talk about Punjab Kings, the top order sitting there right at the top. The team number 1 will lock horns with RCB, जो कि है टीम नंबर 2। 19 पॉइंट्स है दोनों के पास, केवल नेट रन रेट में फर्क है। जीतिए और सीधा वो टिकट्स लीजिए टू द ग्रैंड फिनाले, द ग्रैंड फाइनल विच इज टू बी प्लेड ऑन 3rd of June। ये तो बात रही स्टूडियो के अंदर, आइए चलते हैं स्टूडियो के बाहर और जानते हैं इस क्वालिफायर 1 को लेकर कितनी एक्साइटेड है जनता। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। इस बार मैदान में पंजाब किंग और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आमने सामने है। क्या लगता है इस बार मैदान में कौन बाजी मारेगा? आई थॉट कि आरसीबी को जीतना चाहिए, क्योंकि वो वन टाइम चैंपियंस उसका रहने का काफ़ी टाइम से चल रहा है, और जो कहना चाहिए उसमें बैटिंग लाइनअप है इस टाइम पे हाई उसका परफॉर्मेंस जा रहा है। विराट कोहली का ले लो, पाटीदार का ले लो, सॉल्ट का ले लो, उनमें तीनों में मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इस टाइम पे परफॉर्मेंस है। क्वालिफायर 1 तो पंजाब ही जीतेगी मेरे हिसाब से। तो पंजाब और बेंगलुरु दोनों का पलड़ा सेम लग रहा है, बट मैचों पे अभी कप्तानी नहीं की रजत, उसमें जितेश शर्मा भी अच्छी कप्तानी की है, उनका भी चांस है। रजत पाटीदार का अगर मैं कैप्टनशिप के बारे में बात करूं, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आप कह सकते हो बॉलिंग लाइनअप को लेके, बैटिंग ऑर्डर्स को लेके, और फील्डिंग का तो उसका लाजवाब है। सारे उसके फील्डर्स जितने भी हैं आउटस्टैंडिंग। ये मैच चंडीगढ़ में है, क्या पंजाब की टीम को होम क्राउड का फायदा मिल सकता है? यहाँ बॉलरों को थोड़ा बहुत स्विंग भी मिलता है, और यहाँ की पिच भी बॉलर के लिए ही सपोर्ट करती। तो मुझे तो लगता है कि जैसे अपने तेज गेंदबाज अर्शदीप हैं, तो स्विंग बॉलर भी है, तो मुझे लगता है कि आगे जाके उनको ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा तो सपोर्ट ये है कि पंजाब ही जीते। हाँ, ये मिल सकता है, क्योंकि पंजाब का अभी तक जितना भी मैच चंडीगढ़ में हुआ उन्होंने अच्छा स्कोर करा, और वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं क्योंकि इनके पास अच्छी बैटिंग है। प्रियांश आर्या और जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब मुझे सबके नाम याद नहीं, बट इनकी बैटिंग लाइनअप चंडीगढ़ में अच्छी चलती है, और ये बॉलिंग भी वहाँ पे सही करते हैं। ये देखिए, होम ग्राउंड का फायदा तो हमेशा टीम को मिलता है। ये तो कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी टीम हो, पर उसमें सीनियर प्लेयर विराट कोहली है, उसका भी आरसीबी को बहुत फायदा मिलेगा। इंडियन प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड्स पे खेले हुए हैं। अब उधर से उनका पंजाब का कह लो, इनका सबका, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ायदा पंजाब की टीम है तो पंजाब का होम ग्राउंड है तो उनके सारे प्लेयर वहाँ खेले हुए हैं, या आरसीबी का नहीं है तो आरसीबी के वहाँ कोई खेले हुए नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारे जितना भी मैंने देखा है अभी कि मुंबई में भी उन्होंने खेला, आउटस्टैंडिंग खेला। लखनऊ में जो लास्ट खेला उन्होंने फैंटास्टिक था उनकी तरफ से, जबकि हायर चेस था एलएसजी के सामने, लेकिन उन्होंने वो भी चेस किया। क्या लगता है इस बार कप कौन सी टीम उठाने वाली है? इस बार कप तो आरसीबी उठाएगी। इस बार का 50% चांस देखा जाए तो एमआई, क्योंकि एमआई हमेशा, बट एमआई आज तक कभी भी जीती नहीं है एलिमिनेटर खेलने के बाद। तो मुझे लग रहा है या तो आरसीबी या तो पंजाब जीतेगी। इस बार मैं भी चाहता हूँ कि मतलब विराट कोहली आरसीबी को जिताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर आईपीएल टीम।
मिक्स रिव्यूज हमें मिलते हैं, लेकिन हर एक फैन अपनी पसंदीदा टीम, पसंदीदा प्लेयर्स के लिए ना केवल प्रे करता है, विशेस भी देता है, और यही विशेस हमने जानी जनता के थ्रू। आइए अब चलते हैं, कौन सा वो लाखी विजेता है जिन्होंने कल के सवाल का दिया सही जवाब। जल्दी से नजर डालते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू यस्टरडे? कल मैंने आपसे पूछा था हु इज द फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू विन एन ऑरेंज कैप, और सही जवाब है शॉन मार्श, और इसका सही जवाब दिया अंशु शेखर फ्रॉम मध्य प्रदेश। अंशु, हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग द राइट आंसर, और आपको मिलता है हमारी तरफ से गुडी बैग विच इंक्लूड्स अ टी शर्ट अलॉन्ग विद अ मग। और अब बारी आज के हमारे सवाल की। आज का सवाल ये रहा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर ऑल आवर व्यूअर्स इज which current player has won 4 player of the match awards in the IPL, the most for an uncapped cricketer? कौन से खिलाड़ी को 4 बार player of the match यानी कि man of the match का खिताब मिला है? जो भी आपका सही जवाब हो वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल @DD Sports चैनल पर जल्दी से लिख भेजिए, और आपका सही जवाब होगा तो हम आपका नाम कल के शो में अनाउंस करेंगे और आप जीतोगे हमारी तरफ से गुडी बैग। तो चलते चलते आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी चेतन which team has an edge over. I just want you to give whole heart wishes for this qualifier one to both the teams. नहीं, मैं बिल्कुल, दोनों टीम डिजर्व करती हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि पंजाब जीते। डेफिनेटली हम पहले दिन से पंजाब को सपोर्ट करते हैं, वो अलग साइड पे रख दीजिए। इन दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों डिजर्व करते हैं जहां ये आज खड़े हैं, और जो अच्छा खेले वो मैच को जीते। देखिए, जब मैच शुरू होगा, इस समय तो हम स्टूडियो में दोनों को विशेष है, जब मैच शुरू होगा तो एक तरफ चले जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छी क्रिकेट is very important. Very important. No, thank you so much, Chetan, for joining in. So, will Punjab have that home advantage and turn out victorious, reaching there to the final, or RCB will actually win against Punjab at Mullapur twice? जानेंगे आज के मैच में। ऑन दैट नोट दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, और आप देखते रहिए DD Sports। नमस्कार।